में कितने की दी थी? 15। पर यूरोप के भले कितने देश बिजनेस करने के लिए आए हो, पर इन देशों में कोई बाणिया था तो वो इंग्लैंड था। उसे पता था यार बिजनेस करने के लिए कई चीजें चाहिए होती है, मोनोपोली चाहिए होती है, और टैक्स में छूट चाहिए होती है। आप जहां बिजनेस करते हो वहां का राजा यदि बहुत ज्यादा टैक्स लगा देगा आप पे, तो क्या खाक बिजनेस करोगे वहां पे? ये बात भी सही, टैक्स में भी छूट चाहिए। पता लगाओ भारत का राजा कौन है। जब आए थे तब भारत का राजा था अकबर महान। 1605 में अकबर की डेथ के बाद में उसका बेटा जहांगीर भारत का मुगल बादशाह बनाया था। उधर इंग्लैंड के अंदर राजा बने हुए थे जेम्स फर्स्ट, जेम्स प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले किंग जेम्स के पास गए और कहा, किंग जेम्स हम ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं। किंग जेम्स ने कहा, यस आई नो, आपको क्वीन एलिजाबेथ ने ट्रेड मोनोपोली दिया फॉर 15 ईयर्स, और बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? सर एग्जैक्टली, हम इसी बात के लिए आपके पास आए हैं, आप हमें पहचान गए, इसके लिए थैंक यू। सर हम चाहते हैं कि आप इंडिया में हमारे थोड़े टैक्स कम करवा दें। जो सामान हम खरीदते हैं उस पर टैक्स ज्यादा लगता है तो सामान महंगा हो जाता है, यहाँ पे बिकता नहीं है, बिकता है तो यहाँ के लोगों को भी महंगा मिलता है। हम चाहते हैं यहाँ के लोगों को थोड़ा सामान सस्ता मिले और हमारी भी थोड़ी बिक्री ज्यादा। जेम्स ने कहा कि यार मैं तो जानता भी नहीं इंडिया के बारे में कुछ, मैं वहां पे टैक्स कैसे कम करवा सकता? कंपनी के कर्मचारियों ने, ऑफिसर्स ने कहा कि सर राजा राजा तो आपस में बात कर ही सकते हैं, वहां के राजा से आप बात करके देखिए ना, बात करने से बात बनती है। जेम्स ने कहा कि कौन है वहां का राजा? कहा सर एग्जैक्टली आपके नाम राशि है, जहांगीर वहां का राजा है। जेम्स ने और पूछा, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता हो तो? एक तो बात यह है कि वह केवल फारसी भाषा जानता है, ओनली पर्शियन लैंग्वेज, तो उससे जो भी बंदा बात करने के लिए जाए उसको पर्शियन आनी चाहिए। वरना हालांकि दुभाषिया कोई होगा बीच में, अनुवाद करने वाला ट्रांसलेटर होगा, वो कर देगा अनुवाद। अपना बंदा गया अंग्रेजी बोलेगा, दुभाषिया अंग्रेजी को फारसी में ट्रांसलेशन करके उसको सुना देगा, वो फारसी बोलेगा, बंदा ट्रांसलेशन करके अपने वाले को इंग्लिश में बता देगा। पर वो जो दिल से दिल वाली बात है ना, वो तो जब सेम भाषा हो ना तभी की जा सकती है। जेम्स ने कहा कि सही, गुड पॉइंट। और कोई बात? सर दारूडिया है भयंकर, दारू पीता है खूब। जेम्स ने कहा कि ये भी बहुत अच्छी बात, अगले की हॉबी अपने को पता हो तो अपने ज्यादा ढंग से बात कर पाते। अपने वो बंदा कौन है जिसको फारसी भी आती है और जो दारू पीने में अच्छा हो? क्या सर वो बंदा है कैप्टन हॉकिंस। हाजिर किया जाए कैप्टन हॉकिंस को, और कैप्टन हॉकिंस को कहा गया, कैप्टन हॉकिंस तुम मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में जाओगे और जहांगीर को इस बात के लिए राजी करोगे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड की परमिशन दे, टैक्सेस में कमी करे, सहायता करे, जितना असिस्ट कर सकता है उतना करे। क्या तुम ये काम कर पाओगे? कैप्टन हॉकिंस ने कहा कि श्योर, एक नए देश को एक्सप्लोरर बनाकर मुझे भेजा जा रहा है, उसे एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, इवन वहां के किंग के साथ डायरेक्ट बात करने का मौका मिलेगा, इवन किंग के साथ में दारू पीने का मौका मिलेगा। इससे बेहतर तो और हो भी क्या सकता है। 1608 में कैप्टन हॉकिंस अपने यहां पर जहांगीर के दरबार के अंदर आता है। लिखा है ब्रिटिश रूलर, ये रूल्स नहीं है भाई रूलर करना, ब्रिटिश रूलर जेम्स सेंट 2 एम्बेसडर्स इन कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। राजा जेम्स ने मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 2 राजदूत भेजे। पहले राजदूत का नाम था कैप्टन हॉकिंस, जो दूसरे राजदूत थे उनका नाम था सर थॉमस रो। आप में से कई लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा कि हाँ सर ये नाम हमारा सुना हुआ है। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो 2 राजदूत दरबार में आए। कैप्टन हॉकिंस 1608 में 1608 में यहां पर आ गए, फारसी बोलने वाला बंदा।
कहते जहांगीर का भरा पूरा दरबार लगा हुआ। कैप्टन हॉकिंस जब आए, कैप्टन हॉकिंस आया और उस जहांगीर के पास गया और उसने जहांगीर से जाके हाथ में, हेलो मिस्टर एम्परर। अपने ऐसा नहीं होता था, अपने राजाओं से ना हाथ नहीं मिलाए जाते थे। अपने तो कोई राजा के सामने जाता था तो झुक के मुजरे करने पड़ते थे, जुआरडे करने पड़ते थे। और अपने वाला तो वहां जीते दरबार में गया, ले हाथ मिला लिया, हाथ मिला लिया, जहांगीर नाराज हो जाएगा। जहांगीर खुश हुआ, जहांगीर कितना गोरा आदमी आया। फिर उसने धीरे से जहांगीर का हाथ मिलाया तो हाथ पकड़ के कहा भी था, सर वाइन अच्छे वाली, मीठी आती है हमारे वाली। आप जो ढोला मारू वाले अद्दे पीते हो ना, आंतड़े बढ़ जाते हैं अंदर, मैं डंकी लाया हूं आपके लिए। जहांगीर ने कहा फिर अच्छी है तो बैठ, बराबर बैठ। कहते हैं कि उसने जहांगीर को खूब प्रभावित किया था। जहांगीर ने उसको 400 का मनसबदार तक बना दिया था। मुगलों में एक पद हुआ करता था दरबार में जिसको मनसबदार कहा जाता था। कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसबदार बनाया गया था। वह फारसी बोलता था। 3 साल तक जहांगीर के दरबार में रहा, पर बहरे जहांगीर ने उसको टक्का छूट नहीं दी। छूट की जब भी बात आती, शाम को पैक लेने के लिए बैठते हैं, 2-2 पैक जाने के बाद में कैप्टन हॉकिंस कहता कि बादशाह वो थोड़ा व्यापार की बात करनी थी, और जहांगीर कहता व्यापार की बात मैं सुबह करता हूं। वैसे भी दोस्ती दोस्ती की जगह, व्यापार व्यापार की जगह। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो घोड़ा खाएगा क्या। फिर जहांगीर ने तीसरा पैक बनाते हुए वापस कहा, तुझे क्या लगता है मुझे चढ़ गई? ना मुन्ना ना, तू जितनी पीता है उतनी तुम्हें पैमाने में छोड़ देता हूं। चीयर्स, अगला पैक लगा तू। 3 साल तक भी जहांगीर ने उसको निकाल के कुछ भी नहीं दिया था। ये नहीं साहब। तो 2 बंदे आए थे। कैप्टन हॉकिंस आया, 3 साल तक रह के गया, पार नहीं पड़ी। पर अंग्रेज हार मानने वाले कहां थे। इस बार फिर अपने एक नए बंदे को भेजा गया जिसका नाम था सर टॉमस रो। 1615, 1614-15 लिख दिया, 15-16 होना चाहिए वैसे, 15-16। टॉमस रो अपने भारत आते हैं। अजमेर में जहांगीर से मुलाकात करते हैं। हम राजस्थान जीके में इनके बारे में और पढ़ते हैं। अजमेर में जहांगीर से 10 जनवरी 1616 को मुलाकात करते हैं। कैप्टन हॉकिंस वापस गया तो कैप्टन हॉकिंस ने कहा कि यार नहीं पार पड़ रही, नहीं मान रहा वो। तो कहा दूसरा बंदा भेजा जाए। तो कैप्टन हॉकिंस ने कहा यार टॉमस रो, यदि तुम जा रहे हो तो मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा। मैं 3 साल रह के आया हूं, जहांगीर तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तुम यार जहांगीर के बेटे के पास जाना, वो थोड़ा लड़का इंटेलिजेंट है, वो तुम्हारी बात मान लेगा। कौन? कहा तुम गुजरात जाओगे तो गुजरात में वहां का गवर्नर है, उसका बेटा है शहजादा खुर्रम, जो आगे चलकर भारत का शाहजहां के नाम से मुगल बादशाह बना था। तुम तो खुर्रम के पास जाना और खुर्रम तुम्हारी बात मान लेगा। टॉमस रो ने ऐसा ही किया। वो खुर्रम के पास आया, खुर्रम को उसने आगे एफडीआई के फायदे बताए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। खुर्रम बड़ा राजी हुआ और खुर्रम ने कहा कि वेल डन यार, बहुत अच्छी चीज है ये तो। और खुर्रम ने साइन किए कि हाँ, हम तुम्हें ये सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हारे टैक्स में छूट देंगे, तुम्हें इतना इतना सामान खरीदने की परमिशन देंगे, तुम्हें फैक्ट्री लगाने की परमिशन देंगे। पर यार तुम एक बार मेरे पापा से और साइन करवा लो थोड़े। कैप्टन हॉकिंस ने कहा, टॉमस रो ने कहा यार लफड़ा तेरे पापा वाला ही तो है, तेरे पापा मानते ही क्या है। उसने कहा मैंने साइन कर दी, मान जाएंगे। अजमेर आजकल पापा, वहां जाओ और मिल, थोड़ा सा और ध्यान रखना, बोतल लाए। टॉमस रो ने कहा उसकी चिंता नहीं साहब, इस बार और ढंग की लेके आया हूं, ज्यादा लेके आया हूं। अजमेर के दरबार में 10 जनवरी 1616 को टॉमस रो पहुंचे और टॉमस रो ने जहांगीर से खुर्रम का वो लेटर दिखाया। जहांगीर ने जब देखा कि खुर्रम का लेटर भी और दारू भी है तो जहांगीर ने उस पर साइन कर दिए। इस प्रकार सर टॉमस रो वह अंग्रेजी राजदूत था जो जहांगीर से व्यापारिक रियायतें, ट्रेड रिबेट्स प्राप्त करने में सक्सेस हो गया था, सफल हो गया था। 10 जनवरी 1616 को जहांगीर और टॉमस रो की उस मुलाकात ने भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। 10 जनवरी 1616 का वह दिन उसके बाद 15 अगस्त 1947 पर जाकर उस श्रृंखला को समाप्त करता है जब भारत को आजादी मिल पाई थी। कहानी लंबी और पुरानी है। तो टॉमस रो को यहां पर अपनी छूट मिल जाती है। तो एक तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 2 बंदे आए थे।